गुड मॉर्निंग। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, होना भी चाहिए भाई। इतने अच्छे अच्छे दिन चल रहे हैं। मैं आज बहुत ही लेट उठी हूँ। हल्का सा फीवर था, गला बिल्कुल चौक हो गया था। और रात को ये जो खर्राटों की आवाज़ आ रही है ना, ये इतनी तेज़ थी कि मैं सो ही नहीं पाई। तो अब उठी हूँ मैं 12:30 बजे के आसपास। मैंने जोत वोत की है, जोत चल रही है देखिए। और अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता समृद्ध के लिए। तो अब सुबह सुबह तो कुछ और करने की हिम्मत थी नहीं मेरे में, तो दाल गरम कर रही हूँ। रात वाली दाल है जो ये लेके आए थे, साथ में उसकी पराठी बना रही हूँ। चाय मेरी रेडी है, बस फटाफट से उसको नाश्ता देती हूँ। उसको भूख लगी हुई है बहुत ज़ोर से। और बस नहाते नहाते भी आंखें बंद थीं। अब किचन में घुसी हूँ जोत वोत जला के, तो मेरी आंखें पूरी तरह से खुली हैं। गले में बहुत ही ज़्यादा खराश सी हो रखी है, तो इसलिए लौंग इलायची वाली चाय पी रही हूँ। जबकि लौंग इलायची गर्मी में सूट नहीं करेगा, मुझे मालूम है। तो पहले ही कौन सा पेट ठीक है। दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई थी, दोबारा जा भी नहीं पाई डॉक्टर के पास, क्योंकि रोज़ ही लेट हो जाती हूँ किसी न किसी तरीके से। तो आज सोचा था कि आज ज़रूर जाऊँगी, पर रात भर सोई नहीं। और अभी भी मैं अगर आपको साउंड सुनाऊँ ना, आई ये इनका स्लो वर्जन है। और रात को तो बाप रे बाप, इवन सुबह दिया तैयार होने के लिए हमारे कमरे में जब आई है, तो वो उसने हिलाया कि पापा इतनी तेज़ खर्राटे मार रहे हो। कल पता नहीं शायद ज़्यादा थके हुए थे, क्या रीज़न था समझ नहीं आया। कल तो मतलब सारी रात मैं इनको यही करती रही हूँ, हिलो उठो पानी पी लो। इतनी तेज़ खर्राटे थे, इतनी तेज़ खर्राटे थे कि बगल वाले कमरे में भी बच्चों तक जा रहे थे। पता नहीं क्या रीज़न था। और अभी भी देख लो इतनी गहरी नींद में सो रहे। सुबह उठ गए थे, फिर दोबारा जब सोए तो फिर खर्राटे शुरू हो गए। चलिए मैं फटाफट से, मेरा तवा चल रहा है, फटाफट से रोटी दे दूँ बच्चे को। हो गया नाश्ता वाश्ता, तो ये जा चुके हैं। आज मैंने डांट के भेजा है कि डॉक्टर से रिपोर्ट्स लेके आओ। कितने दिन हो गए टेस्ट कराए हुए, अभी तक रिपोर्ट्स नहीं लेके आए। रोज़ बोल के जाते हैं आज करा के लाऊंगा, आज लेके आऊँगा, आज लेके आऊँगा, रोज़ रह जाता। सुबह सुबह ना ये छोटा छोटा जो ड्रामा होता है ना, कलेश होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। दिमाग ख़राब हो जाता है। एक तो पहले ही तबीयत डाउन हो, ऊपर से फिर घर में थोड़ी सी किलकिल किलकिल हो जाए, बस पूरा दिन गया। अब ये देखो, देखो क्या चाहिए मेरे से, है क्या चाहिए। अब मुझे चेंज करनी है बेडशीट। अब क्या हो रहा है कि 2 दिन से ये लेट जा रहे हैं, तो उस चक्कर में मैं बेडशीट चेंज नहीं कर पा रही थी। 3 दिन से ज़्यादा ये वाली बेडशीट नहीं चलती है। ये लाइट कलर है ना, तो मुझे प्रेफर होता है कि मैं डार्क ही कलर लगाऊं, क्योंकि सब यहीं बैठते हैं, टीवी यहीं बैठ के देखना है, खाना यहीं बैठ के खाना है। तो डार्क कलर की बेडशीट थोड़ा टाइम निकाल जाती है। चलिए काम कर लेती हूँ, नहीं तो फिर अटक जाएगा। हो गया सारा काम, डस्टिंग वगैरह कर दी है, चौखटा घर का सुधार दिया। ये बाहर के 2 दिन के कपड़े हैं। समृद्ध जो है पानी की बॉटल्स भर रहा था और उसने भर दी हैं, तो अब मैं दवाई ले सकती हूँ। तो मैं जा रही हूँ दवाई लेने। ये ऑल्टर वाली आ ही नहीं रही है। और आज मैं आपको कराती हूँ दर्शन खिड़की के। ये देखिए, ज़्यादा खुले तो नहीं हुए दर्शन, पर माता रानी के दर्शन हो गए, यही बहुत बड़ी बात है। तो जोत वोत हो चुकी है, मैंने आपको बताया ही था। अब बस ये कपड़े वगैरह तय लगाती हूँ और खाना बनाती हूँ। सब्जी बनानी बहुत ज़रूरी है, तो घिया की सब्जी बनाती हूँ। और उसके बाद तब प्रेस के बारे में सोचती हूँ, सोचूंगी। अभी लगाने का मन नहीं है। ठीक है, आती हूँ अभी थोड़ी देर में। आज बनेगा घिया टमाटर के तड़के में, तो मैं ले आई हूँ ये घिया है। और कभी भी ना ये ऐसे दागी घिया नहीं लेना चाहिए, प्लेन सिंपल छोटा छोटा लेना चाहिए, पर ये दाग के बिना वाला लेना चाहिए। ये लेके आए हैं, तो ये ऐसा ही लाए हैं। इनको लगा मैं कोफ्ते बनाऊंगी, पर कोफ्ते नहीं बना रही।
4 टमाटर लिए हैं 2 घिया के लिए, और थोड़ी सी अदरक ली है तो इसमें चॉप होगी। साथ साथ धनिया मैंने मंगवाया था तो धनिया काट के डब्बे में डालना है। तो ये सब कुछ कटिंग वटिंग करके फिर मैं एक ही बार जाके तड़का लगाऊंगी। छिल लिया, पानी में भिगो के रखा है, अभी काटूंगी। तब तक ये मैंने कर लिया है क्योंकि समृद्ध खेलने जा रहा है तो ये मुझसे इसकी कच 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 होगी नहीं, तो समृद्ध से ये करवाना ज़रूरी था। तो पहले ये करके मैं छौंक तैयार कर देती हूँ, उसके बाद ये काटूंगी, फिर धनिया काटूंगी। सब हौच पौच हो जाता है। तो आज बना रहे हैं हम घिया, और उसका जो सामान है हमने रेडी करके रखा हुआ है। चलिए मैं आपको फटाफट से दिखाती हूँ साथ साथ कैसे करना है। घिया के तड़के को जैसे ही तेल छोड़े घिया डाल देंगे, तो घी में ऑलरेडी पानी होता है तो हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अगर आप देखेंगे एक लेवल तक पानी है, जितना घिया उससे कम ही पानी रखा है मैंने, ज़्यादा नहीं रखा है। तो अब इसको हम 1 से 2 विसल करवाएंगे। मतलब थोड़ी कसर होगी तो बाद में हम उबाल सकते हैं, बट अगर ज़्यादा गल जाएगा ना तो वो अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा पीस आना चाहिए, वो टेस्टी लगता है। तो अभी हम इसको बंद करके और विसल के लिए छोड़ के जाएंगे। चलिए, घिया तो हमने चढ़ा दिया। अब दूसरा ऑर्डर क्या आया है, अभी तो मुझे धनिया काटना था, बट भाई साहब जाते जाते कह गए हैं छोटे वाले कि मैं घिया नहीं खाऊंगा मम्मी, तो मेरे लिए आलू बना दो। तो अब ये आलू मैं लेके जा रही हूँ अंदर। तो अब ये भी काटते जाएंगे ताकि उस भाई साहब, छोटे वाले भाई साहब की भी फरमाइश पूरी हो जाए। तो जितने घिया बन रहा है मैं ये काम निपटा लेती हूँ, फिर एक ही बार उठूँगी और आलू भी चढ़ा दूँगी, उसके बाद काम ख़त्म। चलिए, धनिया कट चुका है, आलू मैंने काट लिए हैं। चलिए अब आलू को भी छौंक लगा दें। घिया मेरा हो चुका है। मीनवाइल गैस विसल हो गई थी तो मैंने गैस बंद कर दिया था। चलिए देखते हैं। बिल्कुल वैसा बना है जैसा मुझे चाहिए था, रसमिसा, और ये देखिए गला भी हुआ है। तो बस इसको फाइनल टच देते हैं। दस मिनट में आलू भी बन जाएंगे। अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगी, लेटूँगी। दवाई नहीं ली है, दवाई लूँगी क्योंकि शायद वो मल्टीविटामिन्स जो होते हैं वो 2-3 दिन से खाए नहीं हैं, उसकी वजह से थोड़ी वीकनेस ज़्यादा लग रही है। और कल रात मैंने जैसे बताया पूरी रात मैं नहीं सोई हूँ, पूरी रात। सुबह 3 बजे दिया ने जब इनको उठाया है तब इनके खर्राटे बंद हुए, उसके बाद जाके मेरी आंख लगी है। उसके बाद भी ऐसे था कि बार बार टूट रही थी क्योंकि दिन चढ़ चुका था, रोशनी हो जाती है बहुत ज़्यादा। मेरे कमरे की खिड़की से बहुत तेज़ रोशनी आती है अगर सूरज अच्छा निकला हुआ हो। तो आज मशीन भी शाम को ही सोचूंगी लगानी है कि नहीं लगानी, शायद ना भी लगाऊं, पर कपड़े फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो लगानी पड़ेगी। अभी व्लॉग भी एडिट करना है। आज रील भी कोई नहीं पोस्ट की है, सुबह बस एक ही रील पोस्ट की थी। तो अब थोड़ा बहुत काम ये भी करना ज़रूरी है। तो अब फटाफट से पहले ये कचरा पट्टी संभालती हूँ, उसके बाद जगह बनाती हूँ लेटने के लिए। थोड़ी देर लेटूँगी फिर मिलूँगी आपसे, तब तक आलू बन जाएंगे। चलो जी, और देखिए कि हाल चाल है। मैं तो लेट गई थी और भूल गई थी कि आलू चढ़ा रखे हैं। देखिए थोड़े से लग गए नीचे, पर ये जितने लगे होते हैं ना उतने अच्छे लगते हैं। बस इसमें अब फाइनल टच देते हैं फटाफट से।
एक बार मैं कैमरा रख दूँ। ये देखिए आलू की शक्ल फुल्ली गल चुके हैं। खटाई डाल दी है, मतलब अमचूर, भुना जीरा और काली मिर्च। ख़त्म कहानी, हो गया काम। बस जैसे जैसे बच्चे आएंगे, क्योंकि समृद्ध चला गया खेलने, वो आएगा 7 बजे, तो अब रात को ही खाएगा वो तो। और दिया जो है वो अभी आने वाली है, 4 बज गए हैं, तो अभी आती होगी, बस उसको भूख लगी होगी, उसको खाना खिलाऊंगी। मेरा कुछ पता नहीं, अभी कुछ मन नहीं कर रहा। आज मेरा लस्सी बनाने का मन है, तो दिया आ जाए फिर मैं एक बार लस्सी बनाऊंगी। और नमकीन लस्सी के साथ ना बहुत अच्छा लगेगा, घी और रोटी। देखते हैं, अभी भूख नहीं है वैसे। चलिए थोड़ी देर एडिटिंग कर रही थी, वो कर लूँ। लेटे लेटे कब 7 बज गए पता भी नहीं चला। उठने की हिम्मत भी नहीं होती लेटने के बाद। ओ मामा, ओम साई राम, संध्या। चलिए जो बत्ती करें, लाइटें वाइटें चलाएं। साई राम, ओम साई राम। दर्शन तो अच्छे हुए खेतरी माता के, पर वही खिंडे खिंडे से हैं, थोड़े अच्छे खुल के नहीं हुआ। चल कौन था। मैया जी को सदा मनावे, हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी। दोनों करो माता रानी रक्षा करो, सब बुद्धि तो भूल चुक। चलिए जो तो जल गई, तो चाय पी लेते हैं। व्रत ना भी रखे हुए हो ना, तो ये व्रत वाला फील जो होता है ना, कि हाँ जी व्रत है, चाय पीनी है, तो ये फील लेने में बड़ा मज़ा आता है मुझे। क्योंकि जो व्रत के लड्डू, तिल की पट्टी और वो सब होता है ना, चिप्स वगैरह, ये इन्होंने ला के रखे हुए हैं। अब मुझे सब्जी तो कोई बनानी नहीं है, क्योंकि घिया बना हुआ है, आलू की सब्जी बनी हुई है। दिन में दिया ने भी घिया थोड़ा सा ही खाया ही नहीं मतलब, और आलू की सब्जी उसको ज़्यादा पसंद आई, तो वो उसने खा ली। अब रात को घिया चल जाएगा, रोटी है, साथ में आलू है, दही है। मेरा ना मीठा तेज़ होता जा रहा है। 1.5 चम्मच लेती थी मैं मीठा 1 कप चाय में, और अब मैं करीबन 2.25 चम्मच ले रही हूँ, 2.5, 2.25 ऐसे। और सौंफ के बिना तो मुझे चाय अच्छी नहीं लगती, सौंफ तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, सौंफ तो चाहिए ही चाहिए। अब उबलेगा, चलिए तब तक अंदर चलते हैं। हेलो, 9:30 पौने 10 का टाइम है, साहबा बन गया, और आते ही लगी है भूख। सुबह वही खा के गए थे जो घर से पराठे 2, तो अब भूख लगी हुई है बहुत जोर से, तो घिया अपना बना पड़ा है। लस्सी मैंने पूछ लिया, उनको नहीं पीनी, तो समृद्ध भी है, मैं भी हूँ और ये भी है, तो अपन तीनों का खाना मैं बना रही हूँ, और सब्जियाँ गर्म कर रही हूँ पहले।
चलिए तो अब खाना वाना खाते हैं। समृत को तो मैं दे आई हूँ, देखिए वो खा रहा है सामने, अगर दिख रहा हो तो। और ये इनका और मेरा मैं लेके जा रही हूँ। दिया सो चुकी है, दिया ने खा लिया है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि सुबह में ना दिया के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उसके वहाँ पे मेस नहीं है, कोई कैंटीन नहीं है, तो उसको खाना प्रॉपर नहीं मिल पा रहा। तो दिमाग वही चला रही हूँ कि क्या ऐसा कर सकती हूँ, क्योंकि अब गर्मी हो चुकी है, कोई भी चीज़ रात की अगर सुबह वो लेके जाती है तो ख़राब हो जाएगी। तो दिमाग नहीं लग रहा कि क्या चीज़ ऐसी बना के रखूं जो वो सुबह लेके जा सके। सिवाय ब्रेड बटर या ब्रेड सैंडविच वगैरह के अलावा कुछ और नहीं लेके जा पाती, वो खाना नहीं लेके जा पाती प्रॉपर। कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी के पास कोई आइडिया हो तो प्लीज़ बताइएगा मुझे। अभी खाना वाना खाएंगे, उसके बाद उड़ुच हो जाएंगे सो जाएंगे। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, नया दिन नई शुरुआत। और कल व्रत है मेरा और इनका, तो कल व्रत वाला प्रिपरेशन होगा सारा खाने का, क्योंकि सब वही खाएंगे। तो कल मिलते हैं, माता रानी के भगत बन के पूरा रम जाएंगे, व्रत अच्छे से करेंगे और पॉजिटिव रहेंगे बस। चलिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। और जो सब्सक्राइब नहीं करता या लाइक नहीं करता, माता रानी बहुत नाराज़ हो जाएगी, कर दो। बाय।